चले गौर से सुनेंगे भैया बहन जी। एक शिव मंदिर में 12 जातिन 12 ब्यादर मिलकर महादेव का गुणगान चर्चा रखती है और उस ही शिव चर्चा में जात का डोमिन बहन जी को पास में 100 सूप है और डोमिन बहन जी इसी गुरगम्मा डीह में बेचते बेचते इसी सत्संग प्रवचन गुरु चर्चा में चली आती है। डोमिन बहन जी को चर्चा सुनते सुनते देखते देखते मन लग जाती है। डोमिन बहन जी कहती है, हे प्रभु आपको गुरु चर्चा सुनते सुनते हमारा दिल मजबूर बन गए है और हमारे पास में 100 सूप है। तमाम बहन जी से पूछती है कि बहन जी ये महादेव का गुणगान चर्चा कै बजे में विश्राम हो जाएंगे। तमाम बहन जी बोलती है कि डोमिन बहन जी ये महादेव का गुणगान चर्चा के है ना शाम 4 बजे में विश्राम हो जाएंगे। ओ डोमिन बहन जी बोलिए, हाँ महादेव भोलेनाथ हमारे पास में 100 सूप है, आपका गुणगान चर्चा शाम 4 बजे में विश्राम हो जाएंगे। 100 सूप गुरगम्मा डीह गांव में बिक जाएंगे ना तो कल का गुरु चर्चा को कार्यक्रम है डोमिन बहन जी को दरवाजा पर रखा जाएगा। 100 सूप शाम 5 बजते बजते या महादेव भोलेनाथ संतोष महतो संजय महतो दोनों भैया को तरफ से महादेव को चरण में 201 रुपया का प्रदान दिए हैं। महादेव से विनती करूंगा तो दोनों भैया को तीनों लोक में जय जयकार रहेंगे। महादेव का दया, ब्रह्मा विष्णु का दया, साहब का दया, तमाम कलाकार का दया, तमाम बहन जी को दया, ऊपर से पाटर बाबा का दया, दोनों भैया हमेशा भी साथ रहे। चले गौर से सुनेंगे। 100 सूप इसी गुरगम्मा डीह गांव में बिक जाते हैं। घर घर में जाकर तमाम बहन जी कहती है डोमिन बहन जी कि बहन जी कल का गुरु चर्चा को कार्यक्रम है ना डोमिन बहन जी को दरवाजे पे रखे गए हैं और 12 जाति में क्या आना है, 12 ब्यादर क्या आना है। तमाम भैया बहन जी डोमिन बहन जी को दरवाजा पर गए। जिस समय में डोमिन बहन जी को दरवाजा पर जब चाय बटाए, शरबत बटाए, प्रसाद बटाए, जितना नीचा नीचा कुल में जन्म लिए तमाम भैया बहन जी चाय को शरबत को पी लिए, परंतु राजा महाराजा का पत्नी डोमिन को दरवाजा पर न चाय पिए, न शरबत पिए, न प्रसाद खाए, न प्रसाद लेकर आए। गौर से सुनेंगे जो भैया बहन जी, गौर से सुनेंगे जो भक्ति में जुट जाए उसका कोई जात न होते, जरा याद रखेंगे, उसका कोई जात न होते हैं। अगर छुआछूत के रिश्ता डोमिन को दरवाजा पर रखे तो जात का सुपन दास डोम थे, उनका बिना स्वर्ग लोक में घड़ी घंट नहीं बाजे। कहाँ था ब्रह्मा विष्णु, कहाँ था राम, कहाँ था राजा महाराजा, क्यों नहीं बजा दिए। रवि जात जी चमार थे, कठौता में गंगा को बुलाए। कहाँ था ब्रह्मा विष्णु, गंगा के क्यों नहीं रोक दिए। जात का मुसहरनी जिसका राम ने जूठा पर खा। भक्ति में उसका कोई जात न होते हैं। गौर से सुनेंगे भैया बहन जी। जिस समय तमाम भैया बहन जी शरबत चाय प्रसाद खा लिए, परंतु राजा महाराजा का पत्नी न चाय पिए, न शरबत पिए, न प्रसाद खाए, न लेकर आए। राजा महाराजा का गांव में कई 10,000 बुखार कलरा सब फैल गए, सब फैला हुआ है। सोचे एक जोड़े से अनपट पड़ा हुआ है। महादेव भोलेनाथ साधु का रूप बनाकर डोमिन को दरवाजा पर आए। डोमिन बहन जी हमने सुने हैं
कि अपना दरवाजा पर महादेव का गुणगान चर्चा रखी है, कुछ हमको भी प्रसाद खिलाइए। ऐ डोमिन बहन जी, या महादेव भोलेनाथ धर्मेंद्र महतो जो भैया को तरफ से महादेव को चरण में 21 रुपया का पुरस्कार दिए हैं, 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। तीनों लोग में जय जयकार रहेंगे। महादेव का दया, ब्रह्मा विष्णु का दया, पात्र भैया का दया हमेशा भी साथ रहेंगे। भैया चले गौर से सुनेंगे। थोड़ी ही देर के बाद महादेव साधु का रूप बनाकर आए और बुलाए डोमिन बहन जी, हमने सुने हैं कि अपना दरवाजा पर महादेव का गुणगान चर्चा को रखी है, कुछ हमको भी प्रसाद खिलाइए। आपको दरवाजा पर कौन कौन सा जात आए, कौन कौन सा जाति ना आए, कौन सा प्रसाद खाए, कौन भैया प्रसाद ना खाए। डोमिन बहन जी रो रो को कहती है कि बाबा हमारे दरवाजा पर राजा महाराजा का पत्नी आए, राजा महाराजा आए, 12 जाति ना आए। जितना नीचा नीचा कुल में जन्म लिए सब चाय पिए, शरबत पिए, प्रसाद खाए, परंतु राजा महाराजा का पत्नी हमारा दरवाजा पर ना चाय पिए, ना शरबत पिए, ना प्रसाद खाए, ना लेकर गए, ना गए, ना खाए था ना। क्या ठीक है। ऐ डोमिन बहन जी आप जाइए, 5 गो पीपल को पत्ता के तोड़कर आप ले आइए। डोमिन बहन जी हंसते जाती है और 5 गो पीपल को पत्ता को लाती है। महादेव बोलते हैं डोमिन बहन जी 5 पीपल को पत्ता जमीन पर बिछा दीजिए, अब 5 बेर 5 टोका ठोक रख दीजिए। डोमिन बहन जी बोलते नहीं बाबा, ये पीपल को पत्ता पर थूक हम ना रखेंगे, इसलिए कि हम जात का डोमिन है, मृत्यु के लोग में हमारा पानी न चल रहे हैं। ये पीपल को पत्ता पर ब्रह्मा विष्णु का वास है, हम जात के डोमिन होते हुए ये पीपल को पत्ता पर थूक न रखेंगे। महादेव बोलते नहीं डोमिन बहन जी, हर हालत में ये पीपल को पत्ता पर थूक रखना पड़ेगा बहन जी। डोमिन बहन जी मजबूर बनते हुए पीपल को पत्ता पर थूक रख देती है। 5 पीपल को पत्ता मनी जड़ी बन जाते हैं और 5 पीपल को पत्ता मनी जड़ी बन जाते हैं। महादेव बोलते हैं डोमिन बहन जी आप जाइए, सिलौटा को धो दीजिए, अब बढ़िया को जड़ी के हल्का पीस दीजिए। आप पीस के एक जग में उठा के 1 चम्मच 1 गिलास बरांडा में जाकर रख दीजिए। डोमिन बहन जी 5 मनी जड़ी का पीसकर जग में उठाकर बरांडा में रख देती है और महादेव साधु का रूप बनाकर राजा महाराजा का गांव में पहुंचते हैं। इनका जो छुआ छूत कर रहे हैं, किसी को कुर्सी बैठने के लिए न दे रहे हैं, वो राजा महाराजा का गांव में कई 10,000 बुखार कलरा को फैला हुआ है। महादेव भोलेनाथ जाकर साधु का रूप बनाकर बोले राजा साहब आपके गांव में कई 10,000 बुखार कलरा के फैला हुआ है, अरे जाइए ना डोमिन को दरवाजा पर मंगनी जड़ी बिका रहा है, मिल रहा है। कहाँ बाबा? अरे जाइए ना डोमिन को दरवाजा पर 1 चम्मच पीजिएगा ना तो कहा जाएगा दर्द, कहा जाएगा बुखार, कहा जाएगा जार और बुखार। राजा महाराजा का पत्नी डोमिन बहन जी को दरवाजा बनाने लगे, आए कई चम्मच अमृत के पीने लगे और महादेव का गुणगान चर्चा होने लगे। क्या होने लगे? शंकर भगवान की काशीबा गुरु देलन माना जरिया हो, जरिया पीस का पिया जरिया हो, जरिया पीस का पिया। शिवा गुरु देलन माना जरिया हो, जरिया पीस का पिया। शिवा गुरु देलन माना जरिया हो, जरिया पीस का पिया, पीस का पिया दा, जरिया पीस का पिया दा, जरिया पीस का पिया दा, पीस का पिया दा, जरिया पीस का पिया दा, जरिया पीस के पिया दा। छोटा तो पेटावा के दादा हो,
जरिया पीस का पियादा गौवा के पियादा समाजों के पियादा छूट जाए कायावा से दसवा हो जरिया पीस का पियादा छूट जाए तो कायावा से दसवा हो जरिया पीस का पियादा पाटर भैया जल माना जरिया हो जरिया पीस का पियादा पाटर भैया दिल महाजरिया हो जरिया पीस का पियादा डॉक्टर बन जाए बता दुखावा बताए तो डॉक्टर बन जाए बता दुखावा बताए तो मांगे लग तो 1 लाख रुपया हो जरिया पीस का पियादा मांगे लग तो 1 लाख रुपया हो जरिया शिवा गुरु देन माना जरिया हो जरिया पीस का पियादा शिवा गुरु देन महाजरिया हो जरिया पीस का पियादा बेटवा के पियादा पुतोहिया के पियादा बेटवा के पियादा पुतोहिया के पियादा गौवा के पियादा